तो बच्चा हर इंसान करना चाह रहा है आज के समय, लेकिन बच्चे हो नहीं पा रहे हैं और इसी वजह से आईवीएफ जैसे बहुत गंदे सेंटर खुले हुए हैं हर जगह बच्चा पैदा करने की मशीनें बनाने के लिए। अब उसमें कई बार आपके बच्चे नहीं होते हैं, किसी और का स्पर्म लेके या किसी को और डोनर, तो यही चल रहा है और इसकी वजह से ये पेशेंट भी आपको खुद ही बना रहे हैं। आप क्या सोच रहे हो आपको प्रॉब्लम हुई है? नहीं। आज के समय क्या होता है, ऐसी चीज़ें की जा रही हैं, आपके दिमाग में डाली जा रही हैं स्टार्ट से ही, बचपन से ही, जिसे पेशेंट खुद ही नए बनते जा रहे हैं। जैसे इंसान मर्द है उसको नामर्द बना दिया जाता है मास्टरबेशन करा के, औरतों को बहुत सारी एमटीपी किट खिलाकर या बहुत सारे केमिकल खिलाकर पूरा तरीके से, जैसे कि खाने में कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये चीज़ें देकर, जो मार्केट का फास्ट फूड है ये देकर उनको बहुत सारी बीमारियां दी जा रही हैं, जिससे आप आईवीएफ सेंटरों का धंधा तो चलना ही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आज मैं बताऊंगा आप माँ बाप कब बन सकते हो, कब सेक्स करने से बन सकते हो, ठीक है, कब आपको सेक्स करना चाहिए, किस टाइम करना चाहिए, अगर आपका स्पर्म काउंट कम है या आपके चीज़ें ख़राब है तो वो कैसे सही हो सकती हैं, और वो भी आप नेचुरल बेबी प्लान कर सकते हो इस वीडियो के माध्यम से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, लाइक करिएगा। देखिए एक नेचुरल टाइम मैं आपको समझाता हूँ कि हर इंसान ये जानने के लिए मुझे कॉल किया है जिसने कि या एसएमएस किया है या कमेंट किया है कि हम कब सेक्स करें जिससे हमारे बच्चा पैदा हो। ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इससे पहले दो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। क्या आपका ओवुलेशन सही आ रहा है टाइम पे, ठीक है, या आपकी स्पर्म काउंट में कोई कमी नहीं है। अगर ये दोनों चीज़ें परफेक्ट है तो ही आप परफेक्ट टाइम पे अगर संबंध बनाएंगे तो परफेक्टली बच्चा पैदा हो जाएगा, और वो भी कोई बिना कोई दिक्कत से। लेकिन आप कोशिश करे जा रहे हैं, सही तरीके से कोशिश करे जा रहे हैं और फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो आपको जांच करानी चाहिए, ठीक है। और खासकर एलोपैथिक डॉक्टर्स के बहकाव में नहीं आना चाहिए एलोपैथिक दवाइयों की तरफ। अगर आपको नॉर्मल प्रॉब्लम है, एक में प्रॉब्लम है तो दोनों को दवाई नहीं खानी चाहिए। बहुत सारे डॉक्टर आपको दोनों को, पति पत्नी को दोनों को दवाइयाँ खिलाते हैं, लेकिन जरूरत ही नहीं है दोनों को दवाई खिलाने की, तो क्यों खाना? ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आ रही है। ये सिर्फ अपनी दुकानें चला रहे हैं और आपके शरीर को ख़राब करते जा रहे हैं, यही सच्चाई है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जिस दिन अगर आप पीरियड्स आते हैं उस दिन से लेके 12, 13, 14 लगातार 3 दिन आप सेक्स कर सकते हैं। जैसे कि 1 तारीख को आया तो उसके बाद 12, 13, 14, 15 लगातार 4 दिन करो, क्या दिक्कत है, समझे? क्योंकि एक दिन ऊपर नीचे हो सकता है ओवुलेशन, कोई बड़ी बात नहीं। शरीर है, हर शरीर अलग अलग होता है, साइंटिफिक क्या कहती है वो बात अलग है, लेकिन ऊपर नीचे हो सकता है, शरीर का ढांचा हर चीज़ अलग है। तो हमें लगातार 2-3 दिन करना चाहिए, उससे बच्चा रखने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। अगर आपका स्पर्म अच्छा है, ओवुलेशन सही टाइम पे है, सब कुछ बढ़िया है। तो अगर आपको कुछ गर्भाशय में प्रॉब्लम है या आपके पार्टनर के स्पर्म काउंट में कुछ प्रॉब्लम है या ऐसी कोई समस्या है, तो वो ठीक करनी ज़रूरी है। उसके लिए फिर आप सेक्स करते रहो, कोई मतलब नहीं है। फिर आप टाइम जितना बिताएंगे उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे लोगों का स्पर्म काउंट नील हो जाता है, वो बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा कभी, फिर वही आईवीएफ में भागो, बच्चा लाओ। इससे अच्छा तो किसी का गोद ले लो ना, यही सबसे बेस्ट है। अनाथ आश्रम में जाके गोद लो, सबसे बेस्ट है किसी और के स्पर्म को डलवा कर पैदा करने से अच्छा अनाथ आश्रम में ले लो, वो ज़्यादा बढ़िया है। किसी का भला तो करोगे, पुण्य कमाओगे। बाकी आयुर्वेद में ही अगर आप चाहें तो कहीं भी आप इलाज कराएं, लेकिन आयुर्वेद में ही जाएं, सबसे बेस्ट है। अगर स्पर्म काउंट की कमी है तो वो आप घरेलू नुस्खों से भी ठीक कर सकते हो। इन्फेक्शन है तो थोड़ी आयुर्वेदिक दवाएं लेके घरेलू नुस्खों का सामना करके ठीक कर सकते हो, लेकिन अंग्रेजी दवाएं खा के, केमिकल खा के अपने आप को बर्बाद मत करो यार, समझ रहे हो? प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, घर पर नुस्खे अपनाइए, आयुर्वेदिक दवा खाइए, यही जिंदगी का नारा, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम। समझ रहे हैं आप इस चीज का अर्थ? और उसको बर्बाद ना करें शरीर को, स्वस्थ शरीर को स्वस्थ रहने दे, स्वस्थ को और केमिकल खा के खराब ना करें। और वो आपको और नॉलेज चाहिए तो दिए गए नंबरों पे मुझे कॉल करें।